जय श्री राम मित्रों। अब ये चावल की बोरियों पर अपना धर्म बदल लेने वाले, अपना ईमान बदल लेने वाले लोग भी हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। कल की ही घटना है। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन के नालायक सुपुत्र उदयनिधि ने हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की। उसने कहा कि जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं होना चाहिए, वैसा ही सनातन धर्म है, इसका सिर्फ विरोध नहीं, इसका खात्मा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैं हमेशा निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि सनातन धर्म को अंत कर दूं, इसका खात्मा कर दूं, इसको रोक दूं। इन चावल की बोरियों पर अपना धर्म बदलने वाले लोगों को पता नहीं है कि सनातन धर्म हजारों वर्षों से था और आगे भी लाखों वर्षों तक ऐसे ही अडिग रहेगा। तुम जैसे सत्ता के दलालों से हमारे धर्म को कुछ नहीं होगा। ये बस राजनीतिक चाल, राजनीतिक षड्यंत्र है, तुम्हें अपना वोट बैंक पाने के लिए, और कुछ भी नहीं। और जिस सनातन धर्म को मुगल कुछ नहीं कर पाए, इतना साल उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, तब भी ये अडिग है, आज तक ऐसे ही अटल है। जब ब्रिटिश आए तब भी इस धर्म को कुछ नहीं हुआ, वो भी आकर चले गए और हमारा धर्म आज भी ऐसे ही अटल है। तो तुम जैसे एक दो टुटपुंजियों से कुछ नहीं होने वाला है। और इस उदयनिधि की खुद कुछ भी अस्तित्व नहीं है, जो खुद अपने पिता के नाम पर मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। कुछ भी होता है तो अपना पिता, अपने बाप के पीछे छुप जाते हो। तो तुम्हारी क्या मजाल जो तुम हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें बस राजनीतिक रोटियां सेकनी आती है और कुछ भी नहीं। तो अपना ये जो रोना गाना है तुम चालू रखो, इससे हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमारे धर्म को कुछ होने वाला नहीं है। हमारा धर्म ऐसे ही अडिग था, ऐसे ही अटल था और हमेशा हमेशा ऐसे ही अडिग और अटल रहेगा। और मेरा सवाल युवा नेता, वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी जी से भी है कि जो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और जब हिंदुओं पर टिप्पणी होती है तो चुप हो जाते हैं। ये जो डीएमके है, डीएमके वो इंडिया अलायंस की अंडर ही आती है। और ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो आपका ये मोहब्बत का दुकान कहाँ चला गया? जब एक आपके दल के नेता हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ये मोहब्बत का दुकान कहाँ चला गया? क्या आप उस पर एक्शन लेंगे? आप उसको इंडिया अलायंस से बाहर करेंगे, या बस ऐसे ही तथाकथित हिंदू बनने का प्रयास करते रहेंगे, अपने अलायंस को बस देश और इंडिया का नाम देकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहेंगे? तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, ये आपका अलायंस फर्जी है और सीधे सीधे ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखते हैं। और जब तक ये 2024 का इलेक्शन नहीं होता, इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर आते रहेगी, क्योंकि ये लोगों का पास और कुछ एजेंडा बचा ही नहीं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि 2024 में पूर्ण बहुमत से फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अब ये कैसे भी करके वोट तो चाहिए, तो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए एक प्रयास है कि एक हिंदू धर्म को टारगेट किया जाए। और हिंदू धर्म इतना सहनशील है, इतना सहिष्णु है कि वो ये सब सुनकर भी रह जाता है। वो विरोध करता है, लेकिन वो एक लिमिट में विरोध करता है कि हाँ, जो सही तरीके से विरोध करने का तरीका है हम वैसे ही विरोध करेंगे। ये नहीं कि दूसरे धर्म की तरह हम उग्र हो जाएं या फिर कुछ उस तरह की घटनाएं कर दें। तो ये जो उदयनिधि है, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो किसी विशेष समुदाय पर या दूसरे धर्म पर टिप्पणी करके देखो, तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। तुम हिंदू धर्म को एक सॉफ्ट टारगेट लेते हो, इसलिए बस उस पर टिप्पणी करते हो और कुछ नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।